आज के इस वीडियो में आपको जो है कक्षा 12 कार्बनिक रसायन के बारे में बताएंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एनसीईआरटी बेस्ड पर है, एनसीईआरटी पर आधारित रहेगा और एग्जाम के लिए भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। चैप्टर की बात करें तो हेलो एल्केन है तथा हेलो एरिन, और आपको एकदम जीरो लेवल से बताएंगे। क्योंकि देखिए बेसिक पढ़ने से क्या फायदा रहेगा, आप जो है IUPAC नाम को भी आसानी से कर सकते हैं। और कोई भी रिएक्शन हो भाई, कितना भी बड़ा रिएक्शन हो, आप रिएक्शन को भी चुटकियों में कर सकते हैं। अगर आपको एल्केन की व्युत्पन्न नहीं आएगा तो आप रिएक्शन कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपको रिएक्शन की प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो को देखिएगा और इसमें सारे जितने भी हम सूत्र बताएं भाई, सूत्र को आप लोग लिखते चलिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, ताकि आपका IUPAC रिएक्शन और एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत ना हो। तो यहां पर देखिए, अगर हम बात करें भाई कार्बनिक रसायन, तो कार्बनिक रसायन का मतलब होता है कि जिसमें कार्बन का यूज किया गया हो उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। एक आता है अकार्बनिक। अकार्बनिक का मतलब क्या होता है, इसमें कार्बन यूज न किया जाए। और इसकी शुरुआत आपने कक्षा 10 में ही देखा था, जिसको हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना था। हाइड्रोजन और कार्बन से बनी यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब उसी के अंदर हाइड्रोकार्बन में ही आपका आएगा एल्केन का व्युत्पन्न, जो कि कक्षा 12 की, अगर हम केमिस्ट्री सेकंड की बात करें तो शुरुआत भाई यहीं से ही होती है। तो इसका बेसिक आप समझिएगा, क्योंकि बेसिक काफ़ी जरूरी है। अगर आपको बेसिक नॉलेज रहेगा तभी आप आगे कर पाएंगे। तो चलिए देर नहीं करेंगे और शुरू करते हैं भाई एल्केन की व्युत्पन्न। देखिए एल्केन का भी, और आपको हम बताते हैं भाई, देखिए इसको आप अच्छे से पढ़ना। IUPAC और कितना भी बड़ा रिएक्शन हो, सारे रिएक्शन यहीं से आसान हो जाएंगे अगर आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तब। यहाँ देखिए एल्केन की व्युत्पन्न। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है ये CnH2n प्लस का 2 होता है। ये इसका सामान्य सूत्र होता है। पहले हम n बराबर 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, n बराबर हम कहीं पहले क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। जब n 1 रखेंगे तो यहाँ n की जगह कितना होगा, 1 होगा। H है 2 इंटू, क्योंकि बीच में इंटू रहेगा, n के स्थान पर 1 करेंगे प्लस का 2, तो ये हो जाएगा C। 1 लिखा नहीं जाएगा, 2 का नम 2 2 4 हो जाएगा CH4। इसको हम लोग बोलते हैं मेथेन। क्या बोलेंगे, मेथेन बोलेंगे। n बराबर अगर हम 2 रखेंगे तो यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 2 गुणे 2 हो जाएगा प्लस का 2, तो 2 दूनी 4, 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि C2H6। इसको हम लोग बोलेंगे एथेन। क्या बोलेंगे, एथेन। अगला आता है n बराबर 3। जब हम n बराबर यहाँ पर 3 रखेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 2 गुणे यहाँ पर 3 होगा, प्लस में 2 हो जाएगा, तो ये होगा C3 हो जाएगा H। 2 तिहाई 6, 6 में 2 को जोड़ेंगे, 6 2 8 हो जाएगा, जो कि ये तीसरे स्थान पर है। ये होता है प्रोप, तो हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेन होता है। n बराबर 4 करेंगे तो ये आपका आएगा, सुनिएगा, n बराबर जब हम 4 करेंगे तो 4 का दुगुना में 2 जोड़ दो, 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10। तो वैसे n बराबर अगर हम 5 करें तो 5 का दोगुना करके 2 जोड़ दो, तो 2 गुना करो तो भाई 5 दूनी 10, 10 2 12 होगा। बाकी आप यहाँ रख कर भी चेक कर सकते हैं। अगर हम n बराबर 6 की बात करें तो 6 दुगुना करो, 6 दूनी 12, 12 दो कितना होगा, 14। 5 देखिए 3 पे होता है प्रोप, 4 पे होता है ब्यूट, ये होता है क्या बोलते हैं, पेंट, ये होता है हेक्स। तो इसी हिसाब से ये बनता है ब्यूटेन, ये बनता है पेंटेन, और ये बनता है हेक्सेन बनता है। क्या बनता है, हेक्सेन बनता है। अगर हम 7 करेंगे तो दुगुना करो, 7 दूनी का 14, 14 दो 16, इसको हम लोग बोलेंगे हेप्टेन, यानी कि हेप्ट, तो ये बन जाएगा हेप्टेन बनेगा। क्या बन जाएगा, ये हेप्टेन बन जाएगा। अब n के स्थान पर अगर हम 8 करेंगे तो यहाँ देखो 8, 8 दूनी 16, 16 में 2 जोड़ेंगे, 16 2 18, ये 8वें स्थान पर है, तो इसको हम बोलते हैं आक्टो, तो ये हो जाएगा आक्टेन। यानी कि यहाँ पर एक समूह होता है, एल्क समूह होता है। ये क्या होता है, पहले मेथ होता है, फिर एथ होता है, फिर तीसरे स्थान पे प्रोप होता है, चौथे स्थान पे ब्यूट होता है, पांचवें स्थान पे पेंट होता है, छठवें स्थान पे हेक्स होता है, सातवें स्थान पे हेप्ट होता है, फिर उसके बाद आक्ट होता है, फिर उसके बाद नोन होता है, उसके बाद होता है डिक। आप इसको याद रखिएगा, ये 10 के 10 हैं। तो मेथ से बन गया मेथेन, एथ से बनेगा एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, आक्टेन, नोनेन, डीकेन, ऐसे ही हमारा बन जाएगा। तो यहाँ n बराबर अगर हम 9 करेंगे तो भाई 9, 9 का दुगुना, 9 दूनी 18, 18 दो 20 होगा। बाकी आप यहाँ पर मान रखकर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये नोनेन हो जाएगा, नोन से क्या बन जाएगा, नोनेन बन जाएगा। अगला n बराबर अगर हम 10 करेंगे तो यहाँ 10, तो 10 दूनी 20, 20 दो कितना होगा 22, तो ये 10 स्थान पर है, यानी कि डीकेन हो जाएगा। क्या होगा, डीकेन हो जाएगा। तो ये रहा आपका भाई एल्केन का सामान्य सूत्र है।
जो कि सभी चीज़ें भाई इसी के जस्ट बाद ही, इसी के आगे, यानी कि इसी से ही सारे स्ट्रक्चर यानी कि सारी रिएक्शन इसी से बनाए जाते हैं। अब ये कौन सा समूह था? एल्क समूह था। यहाँ पर थोड़ा सा हमें एक चीज़ और जानना होगा भाई, हमें एल्केन के बाद जो पढ़ना पड़ता है वो एल्किल समूह पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है? एल्किल समूह। आपके सामने हम पहले से नहीं लिखे हुए हैं, आपके सामने लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि जब आपके सामने लिखेंगे तो वो कॉन्सेप्ट आप भी समझेंगे और वो चीज़ें आप भी लिखने की कोशिश करेंगे, और जब आप लिखेंगे तभी आपके समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए भाई, जैसे यहाँ देखो, एल्किल समूह या फिर एल्किल मूलक दोनों हम कह सकते हैं। तो अगर हम एल्केन के अणु में हाइड्रोजन के एक अणु कम कर दें, एल्केन के अणु में एक हाइड्रोजन कम कर दें, तो ये हमारा बनता है एल्किल समूह। और इसका सामान्य सूत्र की बात करें तो CnH2n। आप इसके जस्ट पहले देखिए तो यहाँ हम +2 किए थे, अब एक कम कर दो, 2 में एक कम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2n प्लस का 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए मेथेन में क्या है? CH4 है, ये है मेथेन। लेकिन अब ये मेथेन से क्या बनेगा पता है? ये आपका मेथिल बन जाएगा। जैसे यहाँ एल्किल छोटी की मात्रा ला है, जैसे देखिए अगला इसके पहले क्या था भाई? एल्केन था, और ये क्या है? एल्किल है। दोनों में थोड़ा सा अंतर देखिए, इसमें ए की मात्रा और ना है तो मेथ से मेथेन बना था, इसमें वैसे छोटी की मात्रा ला है तो ये मेथिल बन जाता है। तो ये क्या बनेगा? मेथिल बनेगा। अच्छा, एथेन वाला क्या बनेगा? ये एथिल बनेगा। और ये प्रोपेन वाला क्या बनेगा? ये प्रोपिल बनेगा। क्या बनेगा? प्रोपिल बनेगा। यहीं पर आप लोग समझिएगा भाई, यही सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहीं पर छिपा हुआ है। जब मेथिल बना तो अभी क्या लिख देखिए आपने, एल्केन के अणु में हाइड्रोजन के एक अणु कम करने पर, एल्केन के अणुओं में से हाइड्रोजन का अणु क्या करना है? कम करना है। तो CH4 था तो हाइड्रोजन एक कम कर दो 3। जब हम एक कम किए ना तो यहाँ पर एक जगह बची, अभी इसको हम दिखाएंगे कैसे। एथेन में C2H5, यहाँ पर एक कम किए तो एक जगह बचेगी, उसे हम सिंगल बॉन्ड में दिखाएंगे। ये सिंगल बॉन्ड नहीं बल्कि ये एरो है, ध्यान देना। प्रोपेन का क्या होता है? प्रोपेन का C3H8 होता है। जब हम एक कम कर देंगे तो वो बन जाएगा प्रोपिल बनेगा। मतलब मेथेन से मिथिल बन गया। एक कम किए, H एक कम करना है, हाइड्रोजन एक कम करना है, एक कम कर दिए तो एथेन से एथिल हो गया। अच्छा, प्रोपेन से प्रोपिल हो गया, ब्यूटेन से ब्यूटिल हो जाएगा, ऑक्टेन से ऑक्टिल, नोनेन से नोनिल, सब का सब ऐसे ही आपको करना है। अब यहाँ पर देखिए क्यों यहाँ पर हम सिंगल बॉन्ड लगाते हैं। यहाँ कम नहीं किया क्या भाई? कम कर दो एक। अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा, जैसे मान लो आपसे पूछा जाए मेथेन की संरचना करो, क्या करो? मेथेन की संरचना करो। एक तरफ हम मेथेन की संरचना करते हैं और एक तरफ हम मेथिल की संरचना करते हैं, क्योंकि जो स्ट्रक्चर बनेगा भी सब इसी संरचना पर ही आधारित रहेगा। और आपको संरचना से संबंधित भी भाई एग्जाम्पल आपको पूछ सकता है बोर्ड में। इस मॉडल का आपको देकर एग्जाम में पूछता भी है। IUPAC नाम आपका यहीं से बनता है, ध्यान देना। जैसे मेथेन क्या होता है? CH4 होता है। तो सबसे पहले इसमें चेक करिए भाई, कार्बन कितना है? एक है, तो एक बार लिखो। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। मतलब C पे कितना चार्ज होता है? तो प्लस और माइनस का 4 ही होता है। तो इसकी संयोजकता कितनी हुई? 4 ही हो गई। कितने H हैं? 4 हैं, तो चारों ओर एक एक H को जोड़ दो तो ये हो जाता है मेथेन की संरचना। अब यहाँ मेथिल की संरचना करें तो ये तो CH3 सिंगल बॉन्ड होता है, C कितना है? 1, लेकिन संयोजकता तो 4 ही होगी, जबकि H कितने हैं? 3, तो एक H 2, एक H, एक H, तो ये एक जगह खाली होता है, इसीलिए हम यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड लगाते हैं। इस सिंगल बॉन्ड का मतलब है कि इसके साथ कुछ ना कुछ जुड़ सकता है, जबकि इसके साथ अब भाई कुछ नहीं जुड़ सकता, इसके साथ कुछ नहीं, क्योंकि खाली ही नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं जुड़ सकता, लेकिन यहाँ पर जुड़ सकता है। अब यहाँ पर जुड़ने वाले भाई बहुत सारे आयन आ सकते हैं, इसमें जुड़ने वाले बहुत सारे आयन आ सकते हैं। जैसे आप लोग सुनिएगा, सारा का सारा खेल और सारा का सारा फार्मूला यहीं से बनता है। जैसे अभी हम यहाँ पर आपको साइड में थोड़ा सा कुछ हिंट दे रहे हैं, जैसे मान लो यहीं लिख दे रहे हैं नीचे ही। जैसे अगर मान लो Cl माइनस है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोराइड बोलते हैं, जो कि आयन है भाई, ये आपका बेसिकली है। और हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके भाई बेसिक इसी में आपको बता दिया जाए, क्योंकि बिना बेसिक के आगे कर पाना हमारे लिए असंभव है। तो ये Cl माइनस को हम लोग बोलते हैं क्लोराइड। अगर Br माइनस हो तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे? ब्रोमाइड बोलेंगे। अगर I के ऊपर माइनस है तो इसको हम लोग बोलते हैं आयोडाइड। क्या होता है? आयोडाइड। और अगर Cn के ऊपर माइनस है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? साइनाइड। क्या बोलेंगे? साइनाइड। Nc के ऊपर माइनस है तो ये होता है आइसोसाइनाइड। क्या होगा? आइसोसाइनाइड।
अगर OH के ऊपर माइनस है तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड। लेकिन यहाँ कार्बनिक में यूज करेंगे तो ये आपका एल्कोहल होता है, ये क्या हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा। और साथ में ही अगर हम NH2 यूज करें तो ये आपका एमीन होता है भाई, जो कि यहाँ बहुत ज़्यादा आगे चल के यूज होगा एमीन का। ये सारी चीज़ें आपको याद करना होगा भाई, जो कि ये आयन है। अब सुनिएगा आप लोग, ये आपका क्या है, CH3, ये आपका क्या था, मेथेन, मेथिल, क्या था ये, मेथिल, जो कि हमारा बना कहाँ से था, मेथेन से, मेथेन से मेथिल बना है। वैसे ही यहाँ पर भाई मेथेन से मेथिल बना है, एथेन से एथिल, प्रोपेन से प्रोपिल, ब्यूटेन से ब्यूटिल, पेंटेन से पेंटिल, हेक्सेन से हेक्सिल, हेप्टेन से हेप्टिल, ऑक्टेन से ऑक्टिल, नोनेन से नोनिल, डिकेन से डिकिन बन सकता है, ध्यान रखना, डिकिल बन सकता है। बस इसी के हाइड्रोजन में सब में एक एक कम करेंगे, 21, 19, 17, 15, 13, 11, ऐसे ऐसे सब में से एक हाइड्रोजन कम होकर आपका उस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लो ये मेथिल हम लिए CH3, अब मेथिल में आप यहाँ पर देखिए तो एक सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई ना कोई भाई जुड़ सकता है। जैसे मान लो हम यहाँ पर जोड़ दिए Cl, जोड़ दिए, मान लो कि हम यहाँ पर Cl जोड़ दिए। Cl क्यों जुड़ता है भाई, वही जुड़ेगा जिसके ऊपर एक ऋणायन चार्ज हो, क्या हो, एक माइनस का चार्ज हो, वही नॉर्मल हमारा जुड़ जाता है, क्या होता है, नॉर्मल वही हमारा जुड़ जाता है। ये एक जो डॉट बच रहा है ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर कोई एक जुड़ सकता है, या फिर CH3 के ऊपर जो है प्लस का चार्ज दिखा रहा है, ये तो आपका यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो जैसे यहाँ पर CH3 है, इसका मतलब यहाँ आगे कुछ ना कुछ भाई इसमें जुड़ सकता है, ये प्लस का ही रहेगा। मान लो इसमें Cl जुड़ गया तो ये इतने का नाम क्या था, मेथिल था। कौन जुड़ गया भाई, क्लोराइड जुड़ गया, तो ये हो जाएगा मेथिल क्लोराइड, ये क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड, क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड। अच्छा, CH3 में अगर हम मान लो Br जोड़ दें तब क्या हो जाएगा, मेथिल ब्रोमाइड, क्या हो जाएगा, मेथिल ब्रोमाइड, क्या बनेगा, मेथिल ब्रोमाइड। अच्छा, मान लो CH3 में ही I जुड़ गया, या फिर CH3 में Cn जुड़ गया, या फिर CH3 में NC जुड़ गया, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा भाई मेथिल आयोडाइड होगा, क्या होगा, मेथिल आयोडाइड होगा। वैसे ही ये क्या हो जाएगा, मेथिल साइनाइड होगा, क्या होगा, मेथिल साइनाइड होगा। और ये क्या हो जाएगा, मेथिल आइसोसाइनाइड होगा। देखिए फार्मूले को तैयार करना है क्या भाई, नहीं तैयार करना पड़ रहा है, बस समझना है। बस अगर ये समझ में आपके आ रहा होगा ना तो फार्मूले को तैयार, यानी कि ये से तैयार करने की जरूरत नहीं है। अब आपसे कोई पूछेगा मेथिल ब्रोमाइड, क्या भाई, मेथिल के लिए CH3, ब्रोमाइड के लिए Br जोड़ दो, काम खत्म। अगर आपसे कोई पूछे मेथिल साइनाइड क्या होता है, भाई मेथिल CH3, साइनाइड Cn को जोड़ देंगे, काम खत्म। अच्छा, कोई पूछ ले मेथिल एल्कोहल बताइए, तो CH3OH हो गया, क्या था ये, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। अच्छा, आपसे कोई पूछ ले कि CH3NH2 क्या होगा, भाई ये क्या है, मेथिल है तो मेथिल लिखो। ये क्या है, एमीन है, जो कि आप ऊपर देख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, एमीन, काम खत्म। भाई समझ में आना चाहिए ना, रटने की जरूरत नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, मान लो जैसे हम यहाँ पर CH3 किए, क्या किए, CH3 किए। अब इसी CH3 के जगह पर अगर हम मान लो C2H5 कर देते हैं, तो आप ध्यान से अगर देखें तो C2H6 जो है ये हमारा एथेन है, क्या है ये, एथेन है। अब एथेन के अणुओं में से हाइड्रोजन एक कम किए 5, इसका मतलब यहाँ पर एक और जुड़ सकता है। मान लो अब यहाँ जोड़ेंगे Cl, तो ये क्या बन जाएगा, एथिल क्लोराइड बन जाएगा, क्या बनेगा, एथिल क्लोराइड बनेगा। अच्छा, वैसे ही Br जोड़ेंगे, एथिल ब्रोमाइड, जैसे आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो कि ये हमारी फेयर है भाई। अब जैसे यहाँ पर देख सकते हैं एथिल क्लोराइड हो गया, एथिल ब्रोमाइड जोड़े तो एथिल ब्रोमाइड, एथिल आयोडाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल साइनाइड हुआ, एथिल एल्कोहल हुआ, एथिल एमीन हो गया। इस तरीके से हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से, जरूरी नहीं कि आप एथिल मेथिल कर सकते हैं। मान लो आपसे कोई पूछ लिया भाई प्रोपिल साइनाइड बताओ क्या होता है, कोई आपसे मान लो पूछ ले, आप ही किसी से पूछिए प्रोपिल साइनाइड क्या होता है, प्रोपिल साइनाइड क्या होता है, भाई प्रोपिल प्रोपेन से बनेगा, प्रोपेन मेथ एथ प्रोप कहाँ आता है, तीसरे स्थान पे आता है, मतलब C3। तो दुगने में 2 ज़्यादा होता है तब प्रोपेन बनता है। तो 3 दूनी 6 2 8, लेकिन आपको एक कम करना है, मतलब दुगने में एक ही जोड़ना है। 3 दूनी 6, एक साथ हो गया प्रोपीन, Cn जोड़ दो, साइनाइड। कोई आपसे पूछ ले भैया बताओ कि आक्टिल, क्या पूछ ले, आक्टिल एल्कोहल क्या होगा, एल्कोहल क्या होगा। तो आक्टिल के लिए 8, तो C8, दुगना करके एक जोड़ना है। आक्टिल के लिए दुगना करो, 8 दूनी 16 में एक जोड़ दो 17,
एल्कोहल माने OH जोड़ दो। इस तरीके से जो है भाई आप लोग बहुत सारा स्ट्रक्चर यानी कि बहुत सारा यौगिक बना सकते हो। ये सभी यौगिक आप लोग नोट करिएगा और ऐसे ही आप बहुत सारे यौगिक को बना सकते हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम पढ़ते हैं आगे की ओर और ध्यान देना भाई, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, मजा आ जाएगा। अगर आप केमिस्ट्री में कमजोर है ना तो आप बिल्कुल तेज हो जाएंगे भाई। आपका अगर कोई दोस्त है जिसको केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं आती तो ये वीडियो उसके पास जरूर शेयर करिएगा। 100% आप कितने भी कमजोर हो ये जरूरी नहीं, आप पढ़ने के इच्छुक हैं, अगर आप पढ़ने का आपके अंदर जुनून है ना तो आपको केमिस्ट्री आएगी, एग्जाम में आप अच्छा खासा नंबर लाएंगे, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और ये हमारा भाई पहला ही वीडियो, क्योंकि हम मैथ पर आधारित बहुत सारा वीडियो बनाए हैं, लेकिन केमिस्ट्री के लिए भाई बहुत कम वीडियो, एक आध दो वैसे डाले होंगे, बाकी ये आपका जो है फाइनली हम चालू कर दिए हैं, जो कि कार्बनिक रसायन से ही चालू करें और पूरा पार्ट आपको देंगे, जो कि पूरा आपको लिंक प्लेलिस्ट बना देंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। और मैथ के लिए भाई आप जानते ही होंगे, जो हमारे पुराने चैनल से जो जुड़ा है या नए वाले में जो जुड़े हैं उनको तो पता ही होगा। तो चलिए देर नहीं करेंगे, आगे देखते हैं। यहां पर देखिए कार्बनिक यौगिक, भाई इसमें कार्बनिक यौगिक है, सूत्र है और इसके क्रियात्मक समूह है। आप लोग समझिएगा, कार्बनिक यौगिक का मतलब, सूत्र का मतलब, जैसे मान लो ये सब है भाई, ये सब क्या है, सूत्र है। ये सब क्या है, कार्बनिक यौगिक हैं, जो हिंदी में लिखे हैं ये सूत्र कार्बनिक यौगिक हैं, उसके सूत्र हैं। सूत्र का मतलब ABCD वाला जो वर्ड होता है ये सूत्र होता है। तो कार्बनिक यौगिक का मतलब, जैसे मान लो किसी का नाम है मेथिल एल्कोहल, तो CH3OH होगा, मेथिल है CH3 मेथिल ही होता है, एल्कोहल हो गया। यहाँ एथिल एल्कोहल है भाई, एथिल का मतलब C2H5, एल्कोहल का मतलब OH हो गया। इसमें क्रियात्मक समूह का मतलब, इसमें क्या जुड़ा है, तो इसमें क्या जुड़ा है भाई, -OH जुड़ा है, मतलब सिंगल बॉन्ड OH जुड़ा है, तो वही सिंगल बॉन्ड OH दिखाया गया है। इसमें का क्रियात्मक समूह क्या है, एल्कोहल। अच्छा, इसमें कोई आपसे पूछे कि इसमें का क्रियात्मक समूह बताओ, भाई इसमें क्रियात्मक समूह कौन है, CN है। इसमें क्रियात्मक समूह कौन है, CN है। इसमें क्रियात्मक समूह कौन है, तो NH2 है। अब जैसे अगला दूसरा नंबर भाई फॉर्मेल्डिहाइड और एसीटल्डिहाइड। और ध्यान देना भाई, आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे ना, ईथर उथर जब आप पढ़ेंगे, बेंजीन जब पढ़ेंगे ना, तो वहां पर आपको फॉर्मेल्डिहाइड और एसीटल्डिहाइड की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो आप इन सबको नोट करिएगा और फेयर बनाइएगा, और हम कोशिश करेंगे आपको डेली का डेली वीडियो आपको देंगे। डिस्क्रिप्शन में बाकी प्लेलिस्ट का लिंक डालेंगे। बाकी आज से शुरू ही करें भाई, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड होता है HCHO और एसीटल्डिहाइड होता है CH3CHO होता है। और ये देखिए इसमें क्या जुड़ा है, CHO, इसका जो है आपका क्या है, क्रियात्मक समूह CHO, और इसमें क्या है, CHO है, मेथिन में जुड़ा है, और ये H में जुड़ा है, तो ये हो जाएगा -CHO, इसका एल्डिहाइड आपका हो गया क्रियात्मक समूह। अब यहाँ पर तीसरे नंबर में क्या भाई, मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड ये सभी यौगिक हैं, एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, एथिल आयोडाइड, जना ही दे रहा है भाई, मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, एथिल आयोडाइड। इसमें का क्रियात्मक समूह Cl है, Cl है, Br है, मतलब Cl और Bri है, जिसको हम लोग हाइलोजन से, मतलब इसको हाइलोजन बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हाइलोजन की जरूरत अभी पड़ेगी आपको। तो ये सब आपको नोट करिएगा, नोट करते चलना, ध्यान देना, नोट करते चलिएगा। अब यहाँ पर अगला आता भाई फार्मिक अम्ल आ गया HCOOH, एसिटिक अम्ल आ गया जिसमें CH3COOH है, और यहाँ पर ऑक्जेलिक अम्ल, इसमें भी COOH है, जो कि आपको इस तरीके से यूज किया गया है। आप लोग ऑक्जेलिक अम्ल ये सब फार्मूले तैयार रखिएगा, तभी लेकर आए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो सब में सिंगल बॉन्ड COOH के साथ जुड़े हुए हैं, जिनको हम कार्बोक्सिलिक बोलते हैं, इसकी जरूरत आपको IUPAC में भी पड़ेगी, इसकी भी जरूरत आपको IUPAC में, इन सब की जरूरत आपको वहां पर पड़ जाएगी। तो डाई मेथिल ईथर हो गया, डाई एथिल ईथर हो गया। यहाँ CH3 था, 2 बार था, CH3 2 बार है, 2 के लिए डाई बोलते हैं, 2 के लिए डाई बोलते हैं, एक के लिए मोनो बोलते हैं। आप लोग बुक में देखेंगे तो भाई मोनो हाइलोएल्केन है, हाइलोएल्केन में, हाइलोएरिन में, तो हेलो एल्केन जो होता है ये 3 होगा, मोनो आपका मिलेगा, डाई मिलेगा और ट्राई मिलेगा। तो ये आपका डाई हो गया, इसके पहले जो था वो मोनो था, तो ये 2 है तो डाई। तो इसे यहाँ पर देखिए ना, ये एथिल 2 बार है तो भाई डाई एथिल हो गया, ये मेथिल 2 बार है, डाई मेथिल हो गया। अगर मान लो प्रोपिल होता तो डाई प्रोपिल हो जाता। यहाँ देखिए ये आपका क्या है, मेथिल है, ये एथिल है, ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों सेम था तो हमने डाई मेथिल बोल दिए, ये दोनों सेम था तो डाई एथिल बोल दिए। लेकिन ये दोनों सेम नहीं है तो ये मेथिल एथिल ईथर, मेथिल एथिल ईथर, मेथिल एथिल ईथर हो गया। पहले मेथिल छोटा वाला, फिर बड़ा एथिल, वो O जुड़ा है, ये ईथर का प्रतीक होता है। ईथर होता है अगर R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बार R डैश, R का मतलब होता है वही एल्केन, R डैश
OH का मतलब भी होता है वही एल्केन, 2 बार यूज किया गया हो, किसी ऑक्सीजन के साथ यानी कि O के साथ जोड़ा गया हो तो वो हो जाता है डाई एथिल ईथर, यानी कि ईथर में वो चला जाता है। अब उसके बाद आता है भैया कीटोन आता है, जो कि कीटोन की संरचना अगर बात करें तो इस तरीके से होती है, C दोनों ओर सिंगल बांड, नीचे डबल बांड O, और ऐसे इसी को उल्टा कर देंगे, ये दोनों आपका प्रतीक है। इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी आप लोग नोट करिएगा, जैसे मान लो इसकी जरूरत आपको जहाँ पड़ेगी वहाँ पर हम आपको बताते चलेंगे, लेकिन इसको नोट करिएगा भाई, जैसे आपसे कोई पूछ ले एथिल क्लोराइड क्या है तो आप बता सकें CH3Cl है, क्योंकि हर जगह आपको कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, या तो फिर आपके सामने हमेशा कॉपी किताब रहेगी नहीं, ये आपको तैयार रखना होगा। तो आपने देखा कार्बनिक, यौगिक और सूत्र और उनके क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह का मतलब यही होता है भाई जो लास्ट में उसके साथ जुड़ा हो। और यहाँ पर थोड़ा एक और बचा है 7वां नंबर, जो कि मेथिल एसीटेट है और एथिल एसीटेट है। तो ये देखिए, ये एसीटेट इतना होगा, ये मेथिल जुड़ा है तो मेथिल एसीटेट, ये पूरा एसीटेट है, ये आपका एथिल जुड़ा हुआ है तो एथिल एसीटेट। यहाँ मेथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, और भी अगर कुछ जुड़ा होता तो उसके साथ हम एसीटेट बोलते हैं। ये है एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये क्या है एसिटिक एनहाइड्राइड है, जिसको हम CH3CO सिंगल बांड दो सिंगल बांड CH3CO से भी दिखा सकते हैं, ये भी आपका है, इसको हम बोलते हैं एस्टर। इसकी जरूरत जहां पड़ेगी वहां पर आपको हम एक बार बताएंगे, बाकी अभी आप इसको नोट जरूर करिएगा। अब यहाँ पर देखिए, अभी तक आपने जो देखा भाई ये सारा का सारा बेसिक था हेलो एल्केन और हेलो एरीन से। अब आते हैं आपके भाई मेन मतलब चैप्टर पर आते हैं। चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना, 3 चीज पढ़ना है हेलो एल्केन में। हेलो एल्केन में हमको 3 चीजें पढ़ना है भाई। हेलो एल्केन में आपको 3 चीज पढ़ना है, जिसके लिए भी जो आपने इसके पहले देखा वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो अब चैप्टर शुरू हो गया, बाकी इसके पहले जो था वो बेसिक था, और भाई बिना बेसिक के हम इसमें एक भी कदम आगे की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भाई हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। एक मोनो होता है, मोनो का मतलब जो सिंगल होते हैं, और दूसरा होता है डाई, जो कि अभी आपने देखा था ईथर में डाई वाला। उसके बाद आता है भाई ट्राई आता है, इसमें कहीं कहीं टेट्रा भी आएगा, क्लोरोफॉर्म आएगा, सबका फ्रेयान आएगा, एथिल ब्रोमाइड आएगा, टेप्लान आएगा, ये सारी चीजें आएंगी भाई, ये सारी चीजें हम आगे देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं एल्केनों के हाइड्रोजन व्युत्पन्न। एल्केनों के हाइड्रोजन व्युत्पन्न, यानी कि पहले हम मोनो हाइड्रोजन के बारे में जानेंगे। तो एथिल हाइलाइड या मोनो हाइड्रोजन व्युत्पन्न क्या होता है, एल्केनों के मोनो हाइड्रोजन व्युत्पन्न एल्किल हाइलाइड कहलाते हैं। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1। मतलब अभी आपने कहीं मेथिल देखा था, मेथिल में देखे थे, मेथिल का मतलब यहाँ पर भाई जगह नहीं, यहाँ साइड में लिख देते हैं, थोड़ा इसके से लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अभी हमने इसके पहले देखा था ना CH3 सिंगल बॉन्ड देखे थे, तो भाई इसको देखे थे, ये आपका हो गया इतना। यक्स का मतलब क्या होता है, यक्स का मतलब इसमें जो अभी जुड़ रहे थे Cl जुड़ा, Br जुड़ा, I जुड़ा, जो आपका एक्स्ट्रा वर्ड जिसको हम लोग क्रियात्मक समूह अभी देखे थे इसके पहले, वो क्रियात्मक समूह यहाँ पर यक्स होगा। इसको हम लोग R से दिखाते हैं। R में आपका पूरा जो 10 अभी लिस्ट आपने देखा था, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, आक्टिल, नोनिल, डिकिल, ये सब आता है। यक्स में अभी जो आपने चार्ज लिखा था Cl के ऊपर माइनस, Br के ऊपर माइनस, ये सभी आपका यक्स के अंतर्गत आएगा। यहां पर आर को बोलते हैं एल्किल समूह, यक्स को बोलते हैं हाइलाइड, जैसे क्लोरीन, जैसे ये हो गया क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, और भी सारी चीजों को निरूपित करता है। अब यहाँ पर आएंगे सूत्र पर आएंगे, साधारण नाम और इसके IUPAC जानेंगे, जो कि थोड़ा बहुत ही रहेगा। फाइनल IUPAC तो आपको आगे मिलेगा ही, बाकी शुरुआत भाई हमें यहीं से करना है, क्योंकि शुरुआत हमेशा याद रखना जीरो से होता है। जैसे भी आपने सूत्र देखा था CH3Cl, तो CH3 मेथिल है, ये क्लोरीन है, तो मिथिल क्लोराइड बनेगा, मेथिल क्लोराइड बनेगा, Cl क्लोराइड होगा, क्योंकि चार्ज माइनस है। कैसे पता चला, जो आगे की ओर रहता है ये प्लस रहेगा, पीछे की ओर जो जुड़ता है वो माइनस का चार्ज होता है। तो ये हो गया मेथिल क्लोराइड। इसका IUPAC कैसे लेना भाई, IUPAC हमेशा याद रखना भाई, जुड़ा क्या है, जुड़ा क्या है, Cl जुड़ा है, तो शुरुआत Cl से करेंगे। तो Cl को IUPAC में क्लोरो बोलेंगे। क्लोरो, ये मेथिल जो आया है कहां से आया है, मेथिल कहां से आया भाई, मेथिल जो है ये मेथिन से आया है। मेथिल कहां से आया है, ये हमारा मेथिन से आया है, जो कि आपने शुरू में ही देखा था भाई। मेथिल कहां से आया था, मेथिल कहां से आया, मेथिन से आया है। एथिल कहां से आया, एथिन से आया। प्रोपिल कहां से आया, प्रोपेन से आया। वैसे ही आपको यहां लिखना है। तो CH3Cl ये आपका मेथिल क्लोराइड है।
वैसे ही ये हो गया क्लोरोमेथिन। आपको पहले ये देखना है जो क्रियात्मक समूह है, आईयूपीएससी को लिखते समय हमेशा याद रखना भाई क्रियात्मक समूह को ही पहले लिखेंगे, तो क्लोरोमेथिन। अच्छा, जैसे मान लो आपके सामने हम लेते हैं CH3 CH2Br लेते हैं, तो यहाँ सबसे पहले तो आप देखिए ये दोनों आपका जो है ध्यान देना, ये आपके C2H5OH मतलब C2H5Br ही है, इसी को आपको थोड़ा तोड़ कर लिखा हुआ, अभी आपको समझ में आएगा नीचे जब आएंगे तब। तो ये आपका क्या है, एथिल हो गया। ये सी कितनी बार है, 2 बार है, सी 2 बार यानी कि एथिल होगा। ब्रोमीन जुड़ा है यानी कि एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड होगा। एथिल ब्रोमाइड को ही क्या बोलेंगे भैया, ब्रोमो एथेन। क्या बोलेंगे, ब्रोमो एथेन, क्योंकि एथेन है तो ब्रोमो एथेन। क्या बोलेंगे, ब्रोमो एथेन बोलेंगे। अच्छा, CH3 और CH2 में आई को जोड़ेंगे तो ये भी क्या बनेगा, सी कितनी बार है, 2 बार है, तो सी 2 बार है, इसका मतलब एथिल होगा। आई जुड़ा है तो आयोडाइड, ये हो जाएगा एथिल आयोडाइड, ये हो जाएगा आपका आयोडो एथेन। क्या हो जाएगा, आयोडो एथेन। क्या होगा, आयोडो एथेन होगा। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है इसका आईयूपीएससी नाम बताना है, और आईयूपीएससी नाम लिखने से पहले इसको थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि हम इसकी संरचना करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, हम पहले वाला देखेंगे। क्या देखेंगे, पहला वाला देखते हैं। पहले वाले में देखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए CH3 का होल ट्वाइज है। क्या है, होल ट्वाइज है। उसके बाद यहाँ पर देखिए CH2Br, तो CH2 इसके साथ ये Br जुड़ा हुआ है, और यहाँ CH डबल बार है, तो बचा कौन, ये वाला C बच रहा है। तो इस C को यहाँ पर लिखिए, इस C को यहाँ पर लिखिए। अब इस C के चारों ओर एक एक सिंगल बॉन्ड लगा दो, तो इसी C के जस्ट साथ H है, तो यहाँ पर जस्ट आप एक H को जोड़ दो, और उसी के जस्ट बाद ये है, तो सिंगल बॉन्ड के साथ CH2Br को भी जोड़ दो। क्या जोड़ दो, CH2Br को जोड़ दो। अब देखिए यहाँ तक हो गया, इधर हो गया सब, ऊपर का इधर साइड का। तो ये CH3 कितनी बार है, 2 बार है, तो CH3 एक बार यहाँ कर दो, CH3 एक बार यहाँ कर दो। अब इतना करने के बाद ना, अब इसका आईयूपीएससी आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो आइए हम इसका आईयूपीएससी करते हैं। तो देखिए आईयूपीएससी करते समय आप सबसे पहले भाई ये चेक करो कि श्रृंखला किधर है। श्रृंखला का मतलब होता है क्रियात्मक समूह क्या है। अच्छा, इसमें क्रियात्मक समूह आप हेर सकते हैं, जैसे अभी आपने देखा था भाई क्रियात्मक समूह पूरा हमने बताया है। ये देखिए ना क्रियात्मक समूह, जैसे इसमें का क्रियात्मक समूह OH, ये क्रियात्मक समूह है। CHO क्रियात्मक समूह है। ClBr I क्रियात्मक समूह है। ये आपका कार्बोक्सिलिक वाला क्रियात्मक समूह, ये सभी के सभी हमारे क्या है, क्रियात्मक समूह हैं। तो चेक करिए इसमें क्रियात्मक समूह कौन है, तो आप तुरंत कहेंगे भाई इसमें तो Br ही आपका क्रियात्मक समूह है। तो काउंटिंग करो, 1 2 3, C है ना यहाँ पर, तो काउंटिंग में आएगा ये 1, आप यहाँ मत करो तो C के ऊपर करो, 1 2 3। इस तरीके से हम काउंटिंग करके ही आईयूपीएससी को निकालते हैं। तो ये 1 2 3 जहाँ ये श्रृंखला होगी, यानी कि जो क्रियात्मक समूह है इसी को श्रृंखला मान लो बोल देंगे। ये जो ये आपका क्रियात्मक समूह है, ये क्रियात्मक समूह जिसके साथ जिस C के साथ जुड़ा होगा वो आपके काउंटिंग में फर्स्ट आएगा। तो 1 2 3 क्या हो गया, 1 2 3 हो गया। तो इसका नाम जब हम देंगे ना, तो 1 पे क्या है भाई, ब्रोमो है। 1 पे क्या है, ब्रोमो है, तो लिखेंगे 1 पे ब्रोमो। क्या लिखेंगे, 1 पे ब्रोमो। अब उसके बाद 1 पे ब्रोमो है, तो अच्छा 2 पे भी कुछ है क्या, तो हाइड्रोजन को नॉर्मल नहीं लेते हैं। 1 के साथ ब्रोमो था तो 1 ब्रोमो कर दिए, यहाँ पर एक डाट लगा दो, 1 के साथ ब्रोमो कर देंगे, कामा लगाएंगे। 2 पे कुछ है क्या, जैसे हाइड्रोजन है इसको हटाइए। 2 पे ही अगर आप देखें तो भाई 2 पे ये क्या है, मिथिल है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 मिथिल। क्या लिखेंगे, 2 मिथिल। अच्छा, काउंटिंग नंबर कहाँ तक गया है, तो ये 3 तक गया है। 3 से क्या होता है, तो प्रोपेन होता है, तो मिथिल प्रोपेन हो जाएगा, जो कि यही इसका आईयूपीएससी है। अब यहाँ पर दूसरा वाला देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए CH3 का होल ट्वाइज C, ये Br है। देखिए ये डबल है, ये आपका C है, तो ये C करेंगे। श्रृंखलाएं मतलब कितनी रहेंगी, कितने संयोजकता हैं, 4 हैं, तो 4 करेंगे, जिसके 4 होते ही हैं। C के साथ Br जुड़ा है, तो यहाँ पर हम Br को जोड़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए CH3 कितनी बार है, 3 बार है, तो 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, और यहाँ पर 3 बार आपके हो गए। अब इसका आइए नाम देते हैं। तो इसका नाम देने के लिए यहाँ देखिए थोड़ा यहाँ और रहेगा, इसी के बीच में CHC रहेगा, तो ये वाला C आपका हो गया, तो ये CHBr यहाँ कर दो, CHBr। तो काउंटिंग नंबर कहाँ से करेंगे, इस CHBr है, C के साथ Br है, तो काउंटिंग यहाँ से होगा 1 2, चाहो तो नीचे भी कर दो 3, ऊपर कर दो, या फिर आप सामने 3 कर दो। तो 1 पे क्या है, ब्रोमो है, तो यहाँ लिखेंगे 1 ब्रोमो। क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो। 2 पे क्या है,
मेथिल है, 2 पे क्या है, मेथिल है, ऊपर भी मेथिल है, नीचे भी मेथिल है। तो आपको यहाँ लिखना होगा 2, 2 ऊपर के लिए, फिर से 2 नीचे के लिए, 2, 2 बार है तो 2 बार वाले को बोलते हैं डाई। क्या है भाई, मेथिल है, क्या लटका हुआ है, ये दोनों मेथिल है। तो यहाँ 2, 2 ऊपर के लिए, 2 नीचे के लिए, डबल था इसलिए डाई। क्या है, मेथिल है तो मेथिल। नंबर 3 से क्या होता है, प्रोपेन, तो यहाँ पर हम कर देंगे प्रोपेन। इस तरीके से हम IUPAC करते हैं। और बाकी IUPAC के लिए भाई अलग से आपको प्रैक्टिस लेकर आएंगे। आप अभी केवल यहाँ पर समझिएगा, ये चैप्टर सिलेबस है जो कि 160 है और इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसको आप समझिएगा, लिखते भी चलिएगा। अभी तक इसके बाद जो है भाई शुरुआत हो जाएगी आपकी एथिल ब्रोमाइड से। अब आपका जो है ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। अब एथिल ब्रोमाइड से आपको हम बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में भाई, जो कि 30 मिनट का ये वीडियो हो गया है, जो कि यहाँ हमें अपलोड करने में प्रॉब्लम हो जाती है, ज़्यादा नेट नहीं मिलते हैं। चलिए मिलते हैं आप किसी अन्य वीडियो में, और ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो को बनाएं।